विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय अथवा कोई भी कथन है उसको समझाने के लिए या फिर जो भाव हैं उनको स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह जो हैं वो विराम कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाव जो हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, भाषा में स्पष्टता आती है और यदि उचित स्थान पे इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ जो है उसका अनर्थ हो सकता है। जैसे रोको के आगे जो है अल्प विराम लगाया जाता है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो अगर हम इनका प्रयोग अगर अच्छे से नहीं करें तो अर्थ जो है उसका भी अनर्थ हो जाता है। तो विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह के लिए जो है पूर्ण विराम का सिंबल जो है, पूर्ण विराम के लिए जो है ये सिंबल इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम हम इसको कह सकते हैं कि इस तरह का हो तो पूर्ण विराम, और अगर अर्धविराम जो है, अर्धविराम के लिए हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये अर्धविराम का सिंबल है और फिर जो है अल्प विराम के लिए इस तरह से कर सकते हैं और प्रश्न सूचक का सिंबल ये होता है और विस्मयादि विस्मय सूचक जो है इसका सूचक ये होता है। योजक चिन्ह के लिए ऐसे लाइन खींचते हैं और निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह दोनों के लिए सेम से ही होती है। और फिर उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि उसने कहा कि, तो इसको उसकी जो बात है उसको हम दर्शाना चाहें तो हम ऐसे कि मुझे कल जयपुर जाना है, तो इनको जो है वो उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो है अगर हम एक सिंबल लगाते हैं तो वो एकल हो जाता है, अगर दो सिंबल लगाए तो वो डबल हो जाता है। विवरण चिन्ह जो है, विवरण चिन्ह का सिंबल ये होता है कि विवरण चिन्ह इस तरह से लिखाते हैं हम, जैसे हमने ये कहा कि भाई जैसे जो है प्रदूषण है, तो आगे हम ये चिन्ह लगाएंगे और हम बोलेंगे कि ये जो है एक अभिशाप है, तो इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, इसको विवरण चिन्ह बोलते हैं। और फिर कोष्टक का चिन्ह इस तरह से आता है और त्रुटिपूर्वक या हंस पद आता है कि मान लीजिए हमें ना कोई बात कहनी है, तो कोई बात हम लिखना चाह रहे थे लेकिन लिखते लिखते वो बात क्या हुई, छूट गई। जैसे हम जो है कोई वाक्य लिखते हैं कि मुझे जयपुर जाना है, तो हमारी ये बात रह गई कि मुझे कल जयपुर जाना है, तो कल को हम इस तरीके से ये जो साइन लगा के हम लिखते हैं उसको हम जो है त्रुटिपूर्वक या फिर उसको हंस पद कहते हैं। और जो संक्षेप सूचक या फिर लाघव चिन्ह होता है उसको हम डॉट से दर्शाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे संक्षेप में जैसे डॉक्टर है, तो हमने डॉक्टर न लिख के हमने केवल ये लिख दिया, तो ये जो है ये संक्षेप सूचक या फिर ये लाघव चिन्ह हो जाता है। फिर जो है पूर्ण विराम का प्रयोग जो है अगर वाक्य सेंटेंसेस जो है उनको कंप्लीट होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह का समय था, भारत मेरा देश है। अर्धविराम, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुक कर उससे हमें कुछ समय के लिए रुकना हो, हमें कुछ टाइम्स के लिए रुकना हो, तो हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। और हमें किसी का विपरीत अर्थ प्रकट करना है तो भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए हैं। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। जैसे भगत सिंह नहीं रहे तो वो अमर हो गए, तो ये जो है वो विपरीतार्थ दे रहा है। और नदी में बाढ़ आ गई तो सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, तो इनके बीच में जो है वो अर्धविराम का उपयोग किया जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय में रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने और उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन, अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। अल्प विराम जो है, जैसे हमने कहा कि राम जो है, राम ने संतरा को आम
खरीदे, तो यहाँ पे जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। इसको बोलते हैं अल्प विराम, जहाँ पे हमें बहुत कम टाइम के लिए रुकना पड़े। अगर देखो सबसे कम टाइम के लिए रुकना पड़े तो वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े अर्ध विराम, और जहाँ पे हमें ज़्यादा एकदम ही ज़्यादा रुकना पड़े तो वहाँ पे पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। तो ये जो है इनका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य जो हैं उनको अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन, अभिवादन आदि के बाद वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय तथा व्यंग्यात्मक भाव की अभिव्यक्ति में से कोष्टक के बीच में लिखकर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? तुम कब आओगे? तो वहाँ पे जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अनिश्चय है, संदेह है, व्यंग्यात्मक है, तो वहाँ पे कोष्टक के बीच में लिखकर भी इनका प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक जैसे खुशी हुई, हर्ष हुआ, घृणा हुई, दुख हुआ, करुणा हुई, दया हुई, शोक हुआ, विस्मय हुआ आदि भावों को हमें प्रकट करना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, अरे तुम आ गए, ओहो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। ये मतलब दुख को प्रकट कर रहा है। तो योजक चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों के मध्य में संबंध हमें क्लियर करना है तो हम और शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख है, खेलते खेलते पीला सा, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे योजक चिन्ह का। सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। निर्देशक चिन्ह, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने या उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये जो है वहीं पे इनका उपयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह किसी भी कहे कथन या वाक्य को किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों हम प्रस्तुत करना चाहें तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इकहरा, एक होता है दोहरा, और इन चिन्हों का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब किसी की कही गई बात को हम ज्यों का त्यों लिखना चाहें तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है तो इसमें इकहरे का प्रयोग कहा। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दिल्ली चलो, तो किसी ने कोई सेंटेंस कह दिया और हम ज्यों का त्यों उसको कहना चाहें तो वहाँ पे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय हम करते हैं। गांधी जी जो हैं उन्होंने 3 बातों पे बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो यहाँ पे जो है वो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि गांधी जी ने किन किन बातों पे बल दिया, तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, इन पे बल दिया। उदाहरण देना चाहे तो कोष्टक चिन्ह वाक्य के बीच में आए पदों या शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। यहाँ चारों वेद हैं, साम, ऋक, यजु, अथर्व, इनकी महत्ता बताई गई है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगा कर ऊपर छूटा हुआ शब्द हम लिख देते हैं। इस चिन्ह को हंस पद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। श्रेया जो है वो माता पिता के साथ जो है वो बाजार गई। संक्षेप सूचक, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे पंडित राम स्वरूप शर्मा। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि इनका उपयोग जो है उचित समय पर उचित स्थान पर नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो इस तरीके से इनमें क्या है कि इनके चिन्ह लगाना है। तो कोष्टक चिन्ह, कोष्टक तो इसमें ही बता रखा है। तो
कोष्टक को हम इस तरह से लिखते हैं, अल्प विराम इस तरह से लिखते हैं, पूर्ण विराम इस तरह लिखते हैं। और लाघव चिन्ह ये तो छोटा है, और लाघव चिन्ह को हम लाघव चिन्ह जो है इसमें देखा था हमने, लाघव चिन्ह जो है अरे वो तो संक्षेप वाला हो गया ना। हाँ, लाघव चिन्ह जो है संक्षेप वाला हो गया। तो लाघव चिन्ह जो है ऐसे हमें दिखाना हो कि तो इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। ये अपन को चिन्ह पूछ रहा है तो इसमें ना पूर्ण विराम ये हो जाएगा संक्षेप में, लाघव चिन्ह को संक्षेप, अर्धविराम जो है इस तरह से हो जाएगा, और हंस पद तो ये था, और अल्प विराम जो है ऐसे हो जाएगा, प्रश्नवाचक ऐसे हो जाएगा। फिर जो है मेज पर पुस्तक, अच्छा इसमें चिन्ह का प्रयोग करना है। तो मेज पर पुस्तक, पेंसिल, पेंसिल के आगे नहीं आएगा, सॉरी, मेज पर पुस्तक, पेंसिल व बैग रखा है। फिर जो है इसमें ये हो जाएगा वापस से, मेज पर पुस्तक, पेंसिल और बैग रखा है, इसका प्रयोग कर देंगे अरे देखो। अच्छा, इसमें ना हम इसका प्रयोग करेंगे अरे देखो, आश्चर्य से बोल रहा है कि अरे देखो कौन आ रहा है, इसके आगे हो जाएगा अरे के आगे वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है। गोदान जो है, इसमें गोदान जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक कहरा का प्रयोग करेंगे अपन। और प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसमें हमने देखा था ना इकहरा जो है, देखो ये रहा इकहरा। किसी का उपन्यास लिखना हो तो हम इकहरे का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं इकहरे, जिनका प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को लिखते हैं। और किसी की कहे गए कथन या वाक्य को उद्धरण चिन्ह होता है, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। इसमें शब्द शुद्धि बता रखी है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक और लिखित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कई बार क्या होता है कि क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद, व्याकरणिक ज्ञान के अभाव में वर्तनी शुद्धि में जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। जैसे अतिथि जो है, अतिथि में टी भी छोटा आता है, थी भी छोटा आता है। इंदौर, इंदौर जो है, इंदौर को हम जो है इस तरह से सही लिखेंगे, ये शब्द शुद्धि बता रखी है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा इस तरह से आएगी। उषा जो है, उषा में इसका प्रयोग होगा छोटा ऊ का। और करुणा, करुणा में जो है हम का प्रयोग करेंगे करुणा। गीतांजलि, इसमें गीतांजलि में ली जो है वो छोटा आएगा, गीतांजलि में ली जो है वो छोटा आएगा और गी जो है वो बड़ा आएगा। ली छोटा और गी जो है वो बड़ा आएगा। गौरव में जो है गौरव ओव की मात्रा लगेगी। और 43 नहीं होते हैं, 43 होते हैं, 43 होते हैं। त्रिपुरारी नहीं होता है, त्रिपुरारी होता है, त्रिपुरारी होता है, इसमें छोटा री आता है। फिर दवाइयाँ, दवाइयाँ में जो है छोटी ई का प्रयोग होता है, ना कि बड़ी ई, छोटी ई का प्रयोग होता है दवाइयाँ। दिया सलाई, दिया सलाई में बड़ी ई का प्रयोग होता है, दिया सलाई बड़ी ई। इसमें द भी जो है छोटा होगा, दिया सलाई में द जो है छोटा होगा और ई जो है बड़ी ई होगी। निरीक्षण में नी जो है वो छोटा होगा, री जो है वो बड़ा होगा, निरीक्षण। नूपुर में जो है नू बड़ा होगा और पू छोटा होगा, नू बड़ा होगा और पू छोटा होगा, नूपुर। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि में टी जो है वो छोटा होगा, ली भी छोटा होगा और पी भी छोटा होगा। सारे के सारे प्रतिलिपि में सब के सब छोटे होंगे। वहीं आहुति, आहुति में हु जो है वो बड़ा होगा, ती जो है छोटा होगा। इकाई में जो है पहले छोटी ई का प्रयोग होगा, फिर बड़ी ई का प्रयोग होगा। ऊहापोह में जो है बड़ा ऊ का प्रयोग होगा, ऊहापोह बड़ा बड़ा ऊ। एरावत जो है, एरावत में जो है वो आई का प्रयोग होगा, नो ना की ए का प्रयोग होगा, एरावत। कैकई जो है, कैकई में जो आई की मात्रा लगेगी, कैकई। और के पर ए की मात्रा लगेगी और ई जो है वो बढ़ाएगा। क्षिति जो है, क्षिति में शी जो है वो छोटा होगा, ती भी छोटा होगा। गौतम में जो है औ की मात्रा लगेगी और तिथि टी छोटा, थी भी छोटा। तिलांजलि जो है,
ती छोटा और जय और ली जो है वो भी छोटा होगा। त्योहार में जो है वो तय जो है वो आधा होगा, यो और हार, इसके ऊपर किसी प्रकार का अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। त्योहार। दीवारात्र जो है दीवारात्र होता है, ना कि दीवारात्रि। फिर जो है नीरव में नी बड़ा रे, और फिर नीति जो है नीति में नी बड़ा और ती छोटी है। नीति करो तो आप नी बड़ा रखो, ती छोटा करो। प्रतिनिधि प्रेम, टी जो है छोटा आएगा, नी भी छोटा आएगा और धी भी छोटा आएगा। पत्नी जो है पत्नी बड़ी होती है तो नी जो है वो बड़ी आएगी। फिर जो है पड़ोसी में जो है ओ की मात्रा आएगी, पड़ोसी में ना कि आओ की मात्रा आएगी, और सी जो है वो बड़ा आएगा। परिशिष्ट में जो है री जो है वो बड़ा आएगा, शी जो है वो छोटा आएगा। परिशिष्ट हो गया। फिर मिनटिंग वाले हो गए ना इसमें। रचयिता में ई जो है वो छोटा आएगा, और रचयिता रात्रि में त्री जो है छोटी आएगी। और फिर शारीरिक में री जो है वो बड़ा आएगा और री जो है वो छोटा आएगा। हरितिमा री जो है वो बड़ा आएगा, ती छोटा आएगा। हरितिमा। श्रीमती में श्री जो है वो बड़ा आएगा, मैं टी जो है वो बड़ा आएगा। फिर रुपया जो है रुपया इस तरीके से लिखेंगे। रूप में रू जो बड़ा आएगा। और फिर युयुत्सा में दोनों ही छोटे आएंगे। युयुत्सा और तय जो है वो आधा आएगा। मुमूर से मुँह जो है छोटा आएगा, मुँह दूसरा मुँह जो है वो बड़ा आएगा। और मोश। मिट्टी में इस तरह से मूल्य में मुँह बड़ा हो गया, मूर्ति में ती जो है वो छोटा आएगा। और फिर पूज्य जो है पूज्य में पू जो है वो बड़ा आएगा, और पूजनीय में भी बड़ा आएगा। और जय जो है पूजनीय में जो है वो जय पूरा आना चाहिए। बधाइयाँ जो हैं बधाइयाँ मिलती हैं तो आपको बड़ी बधाइयाँ नहीं लेनी है, ये जो है उसको छोटा ही रखना है। मारुति जो है मारुति में ती छोटा आएगा। आगम शब्दों के प्रयोग में अज्ञातवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे हम आगम कहते हैं। आगम स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध रूप प्रयोग हम कर सकते हैं। अत्यधिक जो है अत्यधिक को हम ये अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अहिल्या नहीं है, अहल्या है। अधीन नहीं है, अधीन है। तदानुकूल नू जो है वो छोटा, कू जो है वो बड़ा आएगा। वापिस में वापिस नहीं होता, वापस होता है। पहिला नहीं होता, पहला होता है। प्रदर्शनी जो है प्रदर्शनी होती है दीवार का। अंतर्धान कृत्य सही है। फिर लोक शब्दों के अंत में जब किसी आवश्यक वर्ण या प्रयोग का तो वो लोक कहलाता है। और इसमें जो है जैसे त्रुटि रहे, जैसे हम बोलते हैं आगामी नहीं होता, आगामी होता है। उज्जयिनी होता है। कालिंदी ये जो है भारत जो है इसको इस तरह से लिखते हैं, अहरनी इसको इस तरह